अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद की तिलावत के सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें हैं, ख़ास तौर पर मोबाइल में कुरान मजीद की तिलावत करना। जैसे कि आजकल PDF कुरान मजीद लोग डाउनलोड कर लेते हैं, एप्लीकेशन में कुरान मजीद को डाउनलोड कर लिया जाता है और मोबाइल में कुरान मजीद की तिलावत लोग करते हैं। तो इसमें हमारे माशरे में इस सिलसिले में बड़ी गलतफहमी पाई जाती है, तो इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। कुरान मजीद की तिलावत की जो सबसे बेहतरीन शक्ल है, बेहतरीन जो सूरत है वो यही है कि हम अपना टाइम कुरान मजीद के लिए फ़ारिग करें, ना कि एक्सीडेंटली कोई वक्त हमें फ़ारिग मिल रहा है उसमें कुरान मजीद की तिलावत करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबसे 24 घंटे में सबसे अहम काम जो हमारे लिए होना चाहिए वो कुरान मजीद की तिलावत। कम से कम एक पारा तो हो, एक पारा नहीं तो आधा पारा हो, आधा पारा नहीं तो पाव पारा हो, कुछ ना कुछ हिस्सा कुरान मजीद की तिलावत का हम रोज़ाना ज़रूर पढ़ें, ज़रूर तिलावत करें। और इसके लिए तरीक़ा यही है कि हम प्रॉपर वज़ू करें अच्छे तरीक़े से और इत्मीनान से बैठें, अच्छे तरीक़े से अदब के साथ, कायदे के साथ, और कुरान मजीद को लेकर कुरान मजीद की तिलावत करें। यही इस्लाम में पसंदीदा अमल है और सहाबा इकराम इसी तरह से तिलावत फरमाते थे। इसलिए पहली बात तो ये समझ लें कि हमें कुरान मजीद की तिलावत मोबाइल में करने की आदत नहीं बनाना चाहिए। मोबाइल में कर सकते हैं लेकिन आदत नहीं बनाना चाहिए। ये बात खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि अगर एक बार कुरान मजीद को मोबाइल में पढ़ने की आदत बन गई तो फिर आदमी इसी का आदी हो जाता है। फिर उसको बोझ लगता है कि वो वज़ू करके आए, फिर वज़ू करके पढ़ने बैठे, कुरान मजीद को निकाले, फिर वो बोझ लगता है। इसीलिए जितना आप इन चीज़ों के आदी होते जाएंगे तो आपको जो इस्लाम में पसंदीदा आमाल है वो हल्के लगते जाएंगे। कुर्सी पे पढ़ने की अगर एक बार आदत पड़ गई तो ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ने की आदत ख़त्म हो जाएगी, फिर बोझ लगेगा। इसीलिए जब तक आप ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हो, ज़मीन पर ही बैठकर नमाज़ पढ़ें। कुर्सी का नंबर तब लगाएं जब ज़मीन पर बैठना पॉसिबल ना हो। तो पहली बात तो ये कुरान मजीद के सिलसिले में अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। अब बात आती है मोबाइल में कुरान मजीद की तिलावत की। तो मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ने की आदत नहीं बनाना चाहिए, ये मैं फिर बोल रहा हूँ। क्योंकि आजकल क्या देखने में आता है कि मस्जिद में हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद वक्त होता है तो होना तो ये चाहिए कि मस्जिद में जो कुरान मजीद रखे हैं हम उठें, उन कुरान मजीद को अपने हाथ में लें, कुरान मजीद को फ़िज़िकली पकड़ें और फ़िज़िकली कुरान मजीद को खोलकर तिलावत करें। आप क्या देखने में आता है कि लोग अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं और PDF ओपन करते हैं और कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा, कुरान मजीद की मोबाइल में तिलावत जायज़ है लेकिन आप इसको आदत मत बनाओ। अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद अपने पैगम्बर को दिया वो फ़िज़िकली दिया, और फ़िज़िकली पढ़ने में यानी मुसहफ़ को हाथ में लेने में, कुरान मजीद को हाथ में लेने में, किताबों को हाथ में लेने में जो नूरानियत है वो मोबाइल में नहीं है। और आजकल की जो साइंस की जो रिसर्च है, जो बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स हैं, है ना, जो बड़े बड़े माहिरीन हैं, उनका कहना ये है कि जब आदमी किताब को हाथ में लेके पढ़ता है और किताब में कुछ लिखता है, एक तो होता है कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कोई भी चीज़ आपको नोट करनी है, किसी का लेक्चर आप सुन रहे हैं तो वो आप नोट कर रहे हैं पेन से और कॉपी में। एक होता है एक बंदा मोबाइल में नोट कर रहा है, रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, या मोबाइल में बयान सुन रहा है, लेक्चर सुन रहा है, या मोबाइल में ही वो टाइप करके लिख देता है। तो वो चीज़ उसके माइंड में इतनी अच्छे तरीके से नहीं मेमोरी में रह पाती है जितना अच्छे तरीके से लिखने से और कॉपी पेन लेकर बैठने से रह पाती है। ये तहकीक है आजकल की। तो असल जो कुरान मजीद का नूर है वो कुरान मजीद को हाथ में लेने में। असल जो कुर्ब कुरान मजीद की तिलावत से आपको हासिल होगा वो सुन्नत नबवी से ही हासिल होगा। यानी आप कुरान मजीद को हाथ में पकड़िए, आप अल्लाह का कलाम आपके हाथ में होगा तो फिर उसका अलग मज़ा है, और वो कुरान है। मोबाइल में तो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, आप उसी में जो चाहें वो देख रहे हैं, उससे कॉल भी हो रही है, उसमें दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, और उसमें आपने मोबाइल भी ओपन कर लिया। तो एक मजबूरी की सूरत है मोबाइल, इसको आदत नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लें। अब मोबाइल में कुरान मजीद कब पढ़ सकते हैं तो इसके सिलसिले में अच्छे तरीके से याद रख लें। मान लीजिए आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, या आप ऑफिस में हैं और
ऑफिस का काम कर रहे हैं, काम करते करते थोड़ा सा वक्त आपको फारिग मिला, अब आप प्रॉपर तरीके से वज़ू तो नहीं करने जा सकते, बैठ भी नहीं सकते, एक्सीडेंटली आपको टाइम मिल गया, बीच में आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया, ख़वातीन किचन में है, अचानक से 10-15 मिनट मिल गए, यानी मान लीजिए आप दूध औटा रही हैं किचन में, या आप ऑफिस में जो है ना, अब आपने किसी को बुलाया तो आप उसका वेट कर रहे हैं, वो कभी भी आ सकता है, या आप ट्रेन में हैं, बस में, तो वज़ू तो नहीं कर सकते, सीट पे ही बैठे हुए हैं। इस सिचुएशन में, इन सिचुएशंस में आप मोबाइल में PDF ओपन कीजिए, कुरान मजीद की तिलावत कर लीजिए, सिंपल है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि मोबाइल को ही हर वक्त जब कुरान मजीद की तिलावत करनी हो मोबाइल में लेके बैठ गए, तो आपका असल जो कुरान है उससे रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। और मोबाइल कुरान नहीं है, मोबाइल में एक ऐप है जिसमें कुरान मजीद ओपन हो सकता है, इसमें वो हलावत, वो नूरानियत, वो कैफियत आपको नहीं हासिल हो सकती जो आप फिजिकली कुरान मजीद को पकड़ के तिलावत करोगे। इसीलिए मोबाइल में कुरान मजीद पढ़ना इमरजेंसी सिचुएशन में, बस, कार, किचन, ऑफिस वगैरह एट्सेट्रा, या कभी आप ऐसी जगह मौजूद हो कि आपके पास टाइम तो है लेकिन फिजिकली कुरान मजीद मौजूद नहीं है, तो आप मोबाइल में PDF निकालिए, कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब एक मसला ये भी पूछा जाता है कि मोबाइल में कुरान मजीद पढ़ना हो तो वज़ू करना है कि नहीं करना है। तो 75% स्कॉलर्स का यही कहना है कि मोबाइल में जब कुरान मजीद आपको तिलावत करना हो तो आपको वज़ू की ज़रूरत नहीं है, आप बग़ैर वज़ू के भी कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, है ना। लेकिन 25% स्कॉलर्स ये कहते हैं कि मोबाइल में भी अगर आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो तो आप वज़ू करो, क्योंकि वज़ू भाई अलग ही, वज़ू का नूर अलग है, वज़ू की बरकतें अलग हैं, ठीक है। अब इस सिलसिले में आप किस पे अमल करें, तो अच्छे याद रख लीजिए, मेरा जो इन दोनों उलमा इकराम की राय को सामने रखते हुए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, ऑफिस में हैं, या आपको सिर्फ इतना टाइम मिला कि आप वज़ू करने जाओगे तो वज़ू कर ही नहीं पाओगे, है ना, या वज़ू करने की पोजीशन ही नहीं है, वज़ू करके आप कुरान मजीद पढ़ने की पोजीशन में ही नहीं हो, तो आप इमरजेंसी सिचुएशन में आप मोबाइल में PDF निकाल के कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हो, ठीक है। और इसमें भी एहतियात फिर आप ये करो कि जब आप पेज चेंज कर रहे हो तो आप कुरान मजीद की आयत पर टच ना करो, आप नीचे साइड से टच करो, इस तरह से। कुरान मजीद के ऊपर आपकी फिंगर टच नहीं होना चाहिए अगर आपका वज़ू नहीं है, ठीक है। और आपका वज़ू है तो कोई मसला ही नहीं है। तो बेहतर यही है, अच्छा यही है कि आप मोबाइल में भी अगर तिलावत करो तो वज़ू करके करो। लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा होगा कि वज़ू करने की सूरत ही नहीं होगी, जैसे कि मैं बाज़ दफ़ा कार में हूँ, कैसे वज़ू करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मोबाइल में ही कुरान मजीद की तिलावत मुझे करनी है तो मोबाइल में ही PDF ओपन किया, कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। हाँ, एहतियात का पहलू मैं यही रखता हूँ कि जब मैं पेज चेंज कर रहा हूँ तो कुरान मजीद की आयत पर मेरी फिंगर टच ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं नहीं साहब मोबाइल में कुरान मजीद की तिलावत करना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है, मोबाइल में कुरान मजीद की तिलावत की जा सकती है, मोबाइल में कुरान मजीद को रखा भी जा सकता है। अब लोग कहते हैं, कह रहे मोबाइल में तो फिल्में में भी होती हैं, तो भाई क्यों रख रहे हो फिल्में, आप क्यों रख रहे हो गलत चीज़ें, मोबाइल में गलत चीज़ें क्यों रख रहे हो आप, है ना। और अगर गलत चीज़ें रख रहे हो तो गलत चीज़ें हटाने की ज़रूरत है, इसका मतलब ये थोड़ी आप कुरान मजीद हटा लो। अब शैतान दिमाग में क्या डालता है, इस मोबाइल के अंदर तो बहुत कुछ हम लोग देखते हैं, नहीं कुरान मजीद को हटाओ, यानी हटाना तो गलत चीज़ों को चाहिए लेकिन अब अच्छी चीज़ों को हटाते हैं। जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं शादी के कार्ड में बिस्मिल्लाह नहीं मत लिखो, अल्लाह का नाम मत लिखो, मोहम्मद का नाम मत लिखो। अरे भाई, ऐसे तो आप कहीं पे भी दीन की चीज़ें नहीं लिख पाओगे। तो होना तो ये चाहिए कि हम अदब करना सीखें, दीनी इबारतों को अच्छे से रखना सीखें, है ना। गंदी चीज़ों को हटाओ, बुराइयों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ना कि अच्छाइयों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। मोबाइल में PDF कुरान मजीद आप ओपन रख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है, मोबाइल जेब में होगा तो फिर टॉयलेट बाथरूम में लेके जाते हैं तो इससे बेअदबी तो नहीं होगी? नहीं, इससे बेअदबी नहीं होगी। आपकी स्क्रीन पर कुरान ऑन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी स्क्रीन पर कुरान मजीद ऑन है तो आप इसको लेके ऐसे बाथरूम टॉयलेट नहीं जा सकते, आप उस ऐप को बंद कर दीजिए। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपको सूरतें याद होती हैं, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हो तो पढ़ते हुए आप बाथरूम में टॉयलेट में नहीं जा सकते, लेकिन जब आप पढ़ना बंद कर देते हो तो आपको तो याद है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से मोबाइल के अंदर तो है लेकिन ऑन नहीं है। वो बात समझ आ रही है? जैसे आप इस कमरे के अंदर कुरान मजीद रखा हो, छत पे कोई भी जा सकता है ना, लेकिन कुरान मजीद सामने नज़र आ रहा हो तो उसके ऊपर पैर भी नहीं कर सकते।
बिल्कुल इसी तरह से ये मसला है कि मोबाइल के अंदर अगर कुरान मजीद है तो वो ऑन नहीं होना चाहिए, वो एप्लीकेशन ऑन नहीं होना चाहिए, वो PDF फाइल ऑन नहीं होना चाहिए। आप उसको क्लोज़ कीजिए, बाकी मोबाइल पॉकेट में भी रख सकते हैं, जेब में भी रख सकते हैं। जैसे एक हाफिज़ कुरान के सीने में कुरान होता है, वो टॉयलेट भी जाता है, बाथरूम भी जाता है ना, लेकिन वो कुरान मजीद की तिलावत करते हुए नहीं जा सकता, क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत गोया कि कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, तो वो बाथरूम टॉयलेट में नहीं जा सकता, बाथरूम टॉयलेट में कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से मोबाइल में जो फाइल है उसको ओपन रख के हम नहीं जा सकते। मुझे उम्मीद है ये मसले आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।